जो डिज़ोल्व हो जाता है। प्लास्टिक नहीं कहीं पे कहा गया कि आप प्लास्टिक या फिर सीमेंट के बोरों के समेत पूरा का पूरा 50 किलो का उठा के और साथ में, बट हम फिर भी रिक्वेस्ट मोड पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को हम नहीं टैकल कर सकते हैं। वी आर वेरी इनफ। इसका कारण यही है कि डेवलपमेंट के नाम पे ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है। इतना ग्लोबल वार्मिंग, इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि आप डस्टबिन खाली करा दो, हमने कलेक्ट कर लिया, आप खाली करा दो, अब देखो क्या होता है। बट हम अपना काम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवाज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मेरी मौजूदगी अभी दीघा घाट पे है। आज रविवार है। रविवार को हमेशा छुट्टी का दिन होता है और अक्सर लोग अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए जगह जगह घूमने के लिए आते हैं। देखिए, आज का मुद्दा जो है वो स्वच्छता को लेकर है। हमारे साथ कुछ ग्रुप है जो पैडल फॉर प्लैनेट से हैं और ये लोग साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ इन लोग का मुहिम भी है कि गंगा को स्वच्छ रखें, साथ ही साथ बिहार को स्वच्छ रखें और राजधानी को हर संभव प्रयास से स्वच्छ बनाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश है और साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ आपका एजेंडा क्या है? यही कि इस शहर को साफ़ होना चाहिए और ये अपना ही शहर है, कोई और नहीं आएगा। और कहते हैं कि धरती को नर्क बनाने के लिए किसी और जगह से कोई नहीं आता, हम ही लोग हैं। तो जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि गंगा का मतलब रेडियस कितना बड़ा हुआ करता था, उस पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो गया। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग की रहेगी कि हम लोग इसको क्लीन रखें। जब आप सुबह शाम यहाँ पे देखते हैं तो रिलीजियस वेस्ट के नाम पे गंगा जी में डंप किया जाता है। एक तरफ गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब भी ये चीज़ें होती हैं तो सारा का सारा कचरा उन्हीं में फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक के समेत फेंका जाता है। एक तरफ सरकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैन करती है प्लास्टिक। कहीं माइंडसेट है कि रिलीजियस वेस्ट को हम लोग गंगा में ही समर्पित करते हैं, गंगा में ही डालते हैं। तो ये जो फैक्टर है इसको कैसे आप देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो उसमें धूप होता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है। ये अपना फूल पत्तियाँ होती हैं जो डिसॉल्व हो जाता है। प्लास्टिक नहीं कहीं पे कहा गया कि आप प्लास्टिक या फिर सीमेंट के बोरों के समेत पूरा का पूरा 50 किलो का उठा के और साथ में तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब जो नेचर में वहाँ पे नदी में जाने पे डिसॉल्व हो जाएगा और जो नहीं होगा वो मैं घर पे ही उसको रख। आप मूर्तियों को आप लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसको भी हम लोग उठाते हैं और उसको भी सही तरीके से रखा जाता है। तो ये हम लोग का है कि अगर मान लीजिए सारे हैंड्स इसको गंदा करेंगे तो कुछ तो होने चाहिए रिस्पॉन्सिबल जो कि इसको उठाएं। तो यही एक कोशिश थी जो पिछले साल हम लोगों ने स्टार्ट की, जिसमें फिर अबेंडेंट लाइफ एक ग्रुप जुड़ा, टीम रितेश जुड़े, बाकी स्कूल के कॉलेज के कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सारे जुड़ते चले गए और आज एक हम लोग की टीम जो है कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है। कब से आपका ये मुहिम चल रहा है? लास्ट मुझे आज भी याद है 28 नवंबर 2021 आफ्टर छठ। स्टार्टिंग कैसे, ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में कि इस तरीके का मुहिम उठाया? कि थॉट ऐसा है कि हम लोग ना ऐसी एज यूजुअल राइड करते हैं साइकिल से, तो 40-50 किलोमीटर का हमेशा रहता है। तो एक संडे को हम लोग को लगा कि बहुत अच्छा सनराइज़ और सनसेट जब होता है तो पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। तो वी थॉट कि ऐसे पिक लेते हैं ताकि ये गंदगी ना दिखे। तो फिर ये लगा ये तो सभी लोग कर रहे हैं कि मतलब पिक को छुपा दे रहे हैं जो गंदगी है पूरा पिक लेते हुए। तो वी सेड कि चलो हम लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले क्या, तो सभी ने बोला हाँ करते हैं। देन वी स्टार्टेड विद 4 and 5 पीपल ओनली और आज के डेट में हम लोग की टीम बिल्ड हो गई। देखिए, बहुत बड़ा ये बात होता है कि आज के जो यूथ है इस तरीके के मुहिम में जुटते हैं और ख़ास करके राजधानी की अगर बात करें, सरकार अपने तरीके से हर संभव प्रयास करती है, हर एक मुहिम लाती है, साथ ही साथ कि गंगा को पवित्र रखे, साथ ही साथ साफ़ सुथरा रखे और साथ ही साथ राजधानी की हर वो सड़क और हर वो गली साफ़ सुथरा रहे। पर कहीं ना कहीं जो राजधानी के लोगों का दायित्व होता है, एक नागरिक का दायित्व होता है कि हम अपनी कोशिश को, गंदगी जो है वो ना फैलाए, पर कहीं ना कहीं इसमें एक पिछड़ाव नज़र आता है। क्या हम सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि हर एक स्टेप गवर्नमेंट नहीं ले सकती, वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। प्लास्टिक बैन हो गया तो अब यूज़ नहीं करना वो हमें, पहले भी ऐसे होता होगा ना, जब प्लास्टिक नहीं था तो हम लोग क्या अल्टरनेट यूज़ करते थे। आज के डेट में हम लोग मोबाइल फ़ोन कैरी करते हैं 1 से 2, तो आप एक छोटा सा हैंडी बैग कैरी करके रखें जिसमें कि आप ये मत समझिए कि हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी, हमें गवर्नमेंट नहीं पनिश करेगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उस जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप समझ जाएंगे, तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इंदौर इसी देश में है, हमारा पटना भी उस तरह का कि साफ और स्वच्छ। ये इनिशिएटिव को आप लोग कहाँ तक विस्तार करेंगे आप लोग? हम लोगों ने कोशिश किया हुआ है कि अगर स्कूल्स में, हम लोग कॉलेजेस में इसको नेक्स्ट लेकर जाएंगे, जो कि 4th 5th स्टैंडर्ड से बच्चे 12th तक जो होते हैं उनको अभी भी माइंड फ्रेश रहता है, वो लोग सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्लीन बट
दैट वी हैव डन, हम लोगों ने क्लीन करके दिखा दिया। अब हम लोग एजुकेट करेंगे बच्चों को, सेशन लेके कोशिश करेंगे परमिशन लेने के बाद, और उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में, ताकि आने वाली जो यूथ है वो एटलीस्ट समझे कि पूरा देश हमारा घर है, सिर्फ घर ही हमारा घर नहीं है। कैसे को आप लोग टैकल करते होंगे, क्योंकि अगर आप किसी को देखते हैं कि वेस्ट को डाल रहा है तो आप टैकल कैसे करते होंगे, कैसे समझाते होंगे? सी दिस इज़ द पार्ट लाइक बहुत ज़्यादा टफ है। आप इस टाइप में, एंड वी आर हियर इन बिहार, बिहार के सारे लोग हमारी क्या मेंटालिटी है इससे बढ़िया तरीके से वाकिफ़ है। अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बारी क्या होता है, कोलिजन हो जाता है लोगों के माइंडसेट की वजह से। बहुत लोगों को लगता है कि दैट वी आर हेयर फॉर द पब्लिसिटी इटसेल्फ, रिक्वेस्ट मोड पे ही रहते बट हैं। हम फिर भी रिक्वेस्ट मोड पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को हम नहीं टैकल कर सकते हैं, वी आर वेरी इनफ। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप लोग गंदा मत प्लीज़ कीजिए। इसे गंदा मत कीजिए, और उन्हें उस तरीके से या फिर सरकाज़म यूज़ कर सकते हैं, फिर जिस तरीके से भी, कि आप प्लीज़ इसे जो गंदा कर रहे हैं ना, वो आप ही को वापस मिलने वाला है, और आप ही के सोसाइटी, आप ही के इकोलॉजी को गंदा करने वाला है। आप लोग रिक्वेस्ट के जरिए रोकते हैं या कोई और भी तरीका? तो इस तरीके का अप्रोच हमें रखना पड़ता है। शायद कहीं और होता तो हमारे 36 महीने, ऐसा नहीं हम लोग दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, 36 महीने अगर हम लोग कर रहे हैं तो वी हैव सम विजन। हम लोगों ने जो सोचा है, कमिटमेंट जो लिया है खुद से, और ये थैंकलेस जॉब है। हम लोग को भी बहुत डाउन फील होता है, कई बार लगता है कि नहीं शायद छोड़ देते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोगों का हाथ नहीं मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर लोग तक नहीं आ रहे हैं। देखिए होता क्या है अक्सर कि हम मरीन ड्राइव पे बहुत बार आए हैं, हमेशा मतलब कि यहाँ पे आके न्यूज़ कवर करते हैं। आप मीडिया में भी हर एक पोर्टल, हर एक न्यूज़ में मरीन ड्राइव का आपको खबर मिलता रहता होगा। तो मैंने भी देखा कि पोस्टर के जरिए ये लोग कुछ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 3-4 दफ़ा देखा और मुझे भी इनसे जानने की इच्छुकता हो गई कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। ये मुहिम जो है वो बहुत बड़ा है। देखिए बात हो जाता है, अगर कोई मुहिम ऐसा चलाता है, एक सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। जी हाँ, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि एक टाइम तक आप सोचते हो कि हम कितना प्रयास करें, अगर लोग यहाँ तक नहीं जुट पा रहे हैं, सरकारें मदद नहीं कर रही है, और कुछ भी NGOs वगैरह मदद नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। पर साथ ही साथ अगर सपोर्ट मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा बात हो जाता है हमें। क्योंकि पटना और बिहार की बात करें तो कुछ ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग इतनी ज़्यादा, मतलब कि आप बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि एकजुट होना भी बहुत और बेशक ही बहुत ही ज़रूरत होता है। पब्लिक को थोड़ा तो समझना चाहिए, और ठीक है समझ तो रहे, बहुत लोग हैं जो कि गंदगी कम फेंक रहे हैं और बहुत लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं हमसे, बट सपोर्ट सिस्टम, हाँ सिस्टम से थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। एक्चुअली वो डस्टबिन साफ़ करा दें, और बहुत चीज़ें हैं जो कि वो लोग नहीं करते। हम उन्हें बार बार पिंग करते हैं कि आप डस्टबिन खाली करा दो, हमने कलेक्ट कर लिया, आप खाली करा दो, अब देखो क्या होता है। बट हम अपना काम करते रहेंगे, और कुछ बस यही बोलना चाह रहा था। सिस्टम से किस तरीके से सपोर्ट की आप लोग? हम लोग जैसे सिस्टम बोलता है कि हम लोग शहर साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का भी ज़रूरत है कि वो भी इसमें हेल्पिंग हैंड बने। तो सेम वैसे ही कि जब कोई कर रहा है, एक यूथ कर रहा है, एक कम्युनिटी कर रही है और पिछले 36 वीक से कर रही है, तो थोड़ा एक आफ्टर वेस्ट कलेक्शन एक मैनेजमेंट में थोड़ा सा सपोर्ट करे, ताकि वो अपने 1-2, देखिए आज संडे है, कोई आपको उनका कर्मचारी नहीं मिलेगा, तो 2 कर्मचारी सिर्फ मिल जाए कि हम लोग मिल के उसको ये करें और वो लोग जाके अपना डिस्पोज कर दे, तो ये थोड़ी हिम्मत मिलेगी, यही चीज़। हाँ हाँ, तो एक तरीके से ये भी हो सकता है, अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासनिक तौर पे ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे रोकने के लिए, सी दिस इज़ द वे, लाइक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं सुना, हमारे पास वैसा कोई पावर नहीं है। हमारे पास जब कोई पावर नहीं है तो हमारी कोई सुनेगा भी नहीं। और अब इस तरह पे कोई डर होता है कि लाइक हम कुछ जो कर रहे हैं वो अच्छा काम को, कुछ फाइन पेनल्टीज, बट दैट काइंड ऑफ थिंग, लाइक हाँ लोग सोचे हैं कि नहीं यहाँ पे पैसा लग सकता है, तो ये चीज़ें हम इसका सब्स्टिट्यूट कुछ हो सकता है, इसको हम डंप कर सकते हैं। अब चीज़ें ना पेन पेपर और सेमिनार सेशन उनसे बहुत ऊपर उठ चुकी है। नाउ दिस इज टाइम की अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो जो जिनका उम्र हो चुका है उनको शायद ये लगेगा कि मैं क्यों करूं, और जो अभी मिड में है वो सोचेगा ये मेरा काम नहीं है, और जो आने वाला है उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये कितना ज़रूरी चीज़ है, वैल्यू पिकिंग। तो हम लोग उसी को लेकर कोशिश। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ कहा, बेहद ही सही बात आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बिहार में बारिश भी किस कदार पे है, और क्या कुछ बारिश हो ही रहा नहीं रही है। तो इसका कारण क्या आप समझते हैं? इसका कारण यही है कि डेवलपमेंट के नाम पे ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, इतना ग्लोबल वार्मिंग, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स इतना एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
और प्लांटेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा ज़्यादा, मतलब ऑन अ मास स्केल। सो दीज आर ऑल द रीजंस दैट्स और व्हाई। उसके जरिए आप ये पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, इस पे भी जिस पे हम लोग Pollution, साइकिलिंग को हाँ, लेकर हम लोग cycling काम को लेकर, करते हैं। हाँ। हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया है पैडल फॉर प्लैनेट, ये इसी विज़न के साथ बनाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपने सेहत के लिए दें, सो दैट कि कम से कम 1-2 घंटा तो पब्लिक carbon कार emission भी कम को हो। छोड़ेगा, बाइक को छोड़ेगा और साइकिल चलाएगा, सो दैट कि इन्वायरमेंट का भी सेहत अच्छा रहेगा और उसका खुद का भी सेहत अच्छा रहेगा। बिहार में जितनी आबादी है, अगर एक दफ़ा आप लोग इस पर नज़र डालें तो ये बहुत ही बेहद ही ज़रूरत है और बहुत ही बेहद, आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो हमारा बिहार भी आगे जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अच्छी बात है, हर तरीके से आप लोग प्रयास करते हैं, सरकारें प्रयास करती है कि हम लोग सुगम व्यवस्था दें, हर चीज़ को बढ़ाएं, पर देखिए अगर बिहार में अगर पीएम मोदी आते हैं तो बिहार के हर एक गली, हर एक चौकर को साफ सुथरा किया जाता है। क्या ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही है या बाकी दिनों के लिए नहीं है? हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी गंगा पवित्र रहे, स्वच्छ रहे और हमारा बिहार का हर वो गली सड़क स्वच्छ रहे? अगर चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ पैडल ऑफ प्लैनेट को भी आप लोग प्रमोट करें। आप लोग अगर दीघा आते हैं और आप लोग अटल पथ पे आते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर आइए और इन लोग से मिलिए, इन लोग की प्रॉब्लम को भी समझिए और इन लोग के साथ भी दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत है, ये इनिशिएटिव को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप साथ देंगे तभी बढ़ेगा, अगर आप साथ नहीं देंगे तो आप गंदगी फैलाना चाहते हैं तो आप बेशक फैलाएं। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ। मैं शिवानी, कैमरा पर्सन अमर जैकर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।